उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बनाएं। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाए। आपके अलग अलग बैटरी। आप जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज। लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं, इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था। जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उन पे कृपा हुई और वो इसे पा। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था और संसार के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया, सब ने ही सहज ही योग से पाया था। और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाने। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ। अपने देश में बहुत बड़ा है। हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योग है, न सांख्य, न इन किसी चीजों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में 3 तरह के आदमी हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति करण, उनके बुद्धि नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते, चीखते रहते, पागल होकर मर जाते। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर्ज नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाती हो सकता है, जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़, उधर की तरफ दौड़। तो ऐसा आदमी सोचता है कि चलो योग वगैरह करें, योग साधना से अपने मन को हम कंट्रोल करें। ये भी बड़ी गलत बात है। मन को कंट्रोल करने से आप वहां पहुंच नहीं सकते। तो वो आदमी मनो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने से सोचता पहुंच जाएगा। तो ऐसा अनुशासित मन, ऐसा मन परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकता। जिसमें ब्रेक लगा है वो गाड़ी वहां नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आदमी इंटेलिजेंस करता है या बड़ा ही भोगी है वो तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुंचा। लेकिन जो आदमी ये सब छोड़ करके सोचता भी है कि हमें वो पाना है और वो धर्म के नाम पे भी अपने को ज्यादा अनुशासित करता है, वो भी नहीं करता। असल में हमें सिर्फ होना है।